थोड़े देर के लिए दूर हो जाता है। असली सॉल्यूशन करना है तो उसके रीजन, कॉज, क्या कारण क्या है, हमें उस पे जाना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? जब हम कारण ढूंढ लेंगे तो निवारण अपने आप हो जाता है। और सिर्फ निवारण ढूंढेंगे तो बस एक तरफ निवारण और दूसरी तरफ कारण, ये चलता रहेगा सिलसिला, जिसको कि यहाँ के सुंदर भाषा में टाइम पास कहते हैं, है ना। बड़ा सुंदर सुंदर भाषा है यहाँ पे। पढ़ेला था, गिरेला था, ये सब एकदम ऊंचे स्तर का भाषा है। तो जब तक हम कारण पे नहीं जाएंगे, कारण पे जाके उसका हल नहीं ढूंढेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार से हम देख सकते कि आज बहुत तेजी से ये मीडिया, ये टीवी, सीरियल, सिनेमा के कारण ज़्यादातर बहुत संसार में उथल पुथल है, स्त्रियों का बहुत पतन हो रहा है। स्त्री मीन्स शरीर से नहीं, पुरुष तो एक ही है, ऐसे कहते हैं शास्त्र। शास्त्र क्या कहता है? पुरुष एक ही है इस संसार में, जगत में एक ही पुरुष है। कौन है? परम पुरुष परमात्मा कृष्ण। बाकी सब स्त्री है, सिर्फ लिंग भेद है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है। सच में तो एक ही पुरुष है, वो है भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब स्त्री है। पुरुष मतलब क्या? जो पुरुषार्थ करता है। हमारे पुरुषार्थ बस एक सीमित है, भगवान कृष्ण का पुरुषार्थ कुछ भी कर सकते, परिपूर्ण है, पूर्ण है, वही में वास्तविक में पुरुष है। ये तो सामाजिक सांसारिक व्यवस्था है, लिंग भेद है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो हम सबका पतन हुआ है संसार में, समाज में, बहुत भयंकर, इस टीवी के आसक्ति के कारण, इस सीरियल सिनेमा के आसक्ति के कारण, और हम सब बहुत अटैच्ड हुए उसके कारण। और कोई शूर्पणखा बन गए, कोई रावण और हिरण्यकशिपु जैसे हो गए, हमारे कर्म ऐसे हो गए। आज बाजार में देखिए ये स्थिति है, रावण ढूंढ रही किसका हरण करूं, और शूर्पणखा ढूंढ रही कौन राम मिले, कोई बलराम मिले, कि श्याम मिले, कि लक्ष्मण मिले, कोई भी मिले। ये दशा है, हमारे कर्म हो गए आज के। और आज का विषय भी यही है कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म है क्या, कौन से कर्म करने चाहिए। कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्म है क्या, कर्म प्रकार कितने होते कर्म के, कौन से कर्म करने योग्य है और कौन से कर्म करने के योग्य नहीं है। कौन सा कर्म कर्म है, बंधन का कारण है, कौन सा कर्म विकर्म है जो दुष्कर्म है, नरक में ले जाएगा, कौन सा कर्म अकर्म है जो भगवत प्राप्ति कराएगा। ये आज का विषय है। हमें ठीक ठीक सावधानी से सुनना चाहिए, समझना चाहिए भगवत गीता जी के माध्यम से, भगवान कृष्ण के उपदेशों के द्वारा। और इस प्रकार से सुन के समझ के अगर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे, अपने आप को ऊंचा, और इतना ऊंचा हम सोच नहीं सकते। हर जीव के अंदर भगवान ने, हर जीव के अंदर भगवान ने इतना कुछ भरा है इंडिविजुअली, एक एक करके, कि अगर वो सोच के समझ के विचार करके निकालेगा तो अपने आप को महात्मा बना सकता है, अपने आप को महात्मा बना सकता है। भगवान ने भगवत गीता में 10 से 12 बार महात्मा शब्द उन्होंने भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त हुए, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, उनके लिए भगवान ने महात्मा कहा है। संसारी कोई जीव के लिए भगवान ने गीता में महात्मा नहीं कहा है, एक भी जीव के लिए नहीं। जनक को कहा है, अनेक अनेक जो शुद्ध भक्त हुए उनको भगवान खुद ने महात्मा कहा है। वास्तविक में ये महात्मा है। तो हम सब के अंदर वो क्वालिटी है, गुण है,
कि हम अपने आप को अपने कर्मों के द्वारा, अपने सुंदर विचार और विवेक, आचरण और व्यवहार के द्वारा अपने आप को इतना ऊपर उठा सकते हैं। एक बड़ा सुंदर किसी ने कहा हुआ लाइन है, खुद को बुलंद कर इतना कि भगवान नीचे आकर पूछे, बता क्या कर सकता हूं मैं तेरे लिए। मैंने थोड़ा बदल दिया, ये उर्दू में है, ये उर्दू में है, खुद को बुलंद कर इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को बुलंद कर इतना, उतना ऊपर उठा कि भगवान कृष्ण स्वयं नीचे आए और पूछे, बोल तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं। और ये कोई आश्चर्य नहीं, बहुत बार किया है, बहुत बार किया, आप सब जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। मेरे लिए भी हो सकता है क्या? और जिसको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, हो क्या कर सकता है संसार में? जो पहले ही मर चुका है वो जिएगा क्या? जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के अंदर विल पावर नहीं है, वो कितना भागेगा, कितना दौड़ेगा? पहले ही हार मान लेने वाला रेस में खड़ा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन संसार में ऐसा कम दिखता है, अध्यात्म में ज्यादा दिखता है, गीता भागवत और सत्संग में कम दिखता है। हिम्मत, तुरंत हार जाते, नहीं हो सकता प्रभु जी, माला जप नहीं हो सकता है। आप बोलो तो मैं आके जाऊंगा, प्रसाद के लिए आ सकता हूं, दर्शन के लिए आ सकता हूं, जप माला नहीं हो सकता। लेकिन संसार में उनका विल पावर देखने जैसा है। पता नहीं कौन कौन से गांव से यहाँ इकट्ठा हुए, जगह ही नहीं नाला सोपारा स्टेशन में। क्या हिम्मत दिखाई ट्रेन में जाने की। विल पावर देखते ही बनता है भाई, जगह नहीं फिर भी देखो लटक जाते एकदम बाहर, जान का भी चिंता नहीं, ऊपर चढ़ जाते। विल पावर तो है, नहीं ऐसा नहीं है, विल पावर है, लेकिन कौन से काम के लिए? एकदम से आसक्ति, संसार में फंसने वाले काम, नीचे वाले काम के लिए। बुद्धि भी है, लेकिन कौन से काम के लिए? बस पेट भरने की, लूट मार, इकट्ठा भोग और भंडारण के लिए। क्षमता भी है, तब तो 12-14 घंटा, 15-15, 20-20 घंटा काम करते हैं लोग। गधा भी इतना काम नहीं करता रहेगा। गधा भी 8 घंटे के बाद उसका मालिक सोचता हुआ, थक गया है, अभी बांध दो, अभी इसको खाना दो, नहीं तो भागेगा है या तो मर जाएगा। लेकिन हमको भगवान ने मनुष्य बनाया था और सबसे बुद्धिमान समझा था, कृपा किया, विकसित बुद्धि दिया, हम गधे से भी नीचे आ गए। गधे से भी 15-15 घंटे, 20-20 घंटे, एक भी देश नहीं छोड़ा लोगों ने। गांव के कोने कोने से माँ बाप को छोड़ के सुंदर गांव, घर, गायों की सेवा, खेत में आनंद सुबह और शाम का, पंछियों की चहचहाहट, मोर, तोते, सबको भुला के फेंक के आ गए शहर का धुआं और कचरा खाने के लिए और धक्का खाने के लिए। और हर देश के कोने कोने में पहुंच गए जाके। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा कर्म करूंगा, गांव में दिखाऊंगा कैसा बनता है बंगला और महल। किसको दिखाएगा भाई? तू तो मेहनत कर रहा है, बंगले में तो कोई और आनंद उठा रहा है। वो बेचारा कहीं कहीं, कोई मस्कत, कोई दुबई, कोई अमेरिका, कोई लंदन, वहाँ का जीवन जरा नज़दीक से देखिए। कंडीशन टर्म्स कंडीशन पे काम करने होते। वहाँ झाड़ू मारते, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते, होटलों में प्लेट साफ करते, और यहाँ गांव में सोचता है कि गांव में दिखा दूंगा। अरे अपने अंदर तो झांक भाई। मैंने 2 दिन पहले बोला था, अपनी सच्चाई में जीना चाहिए। किसको दिखा दोगे? यहाँ क्या लूट मार कर रहे हैं वो तो देख के बाद में गांव में दिखाओ ना कि लूट के लाया हूं और फिर बनाया हूं। ये हिम्मत दिखाओ। वो कहते हैं ना, लूट के लाया हूं, कूट के खाया हूं। वो नहीं बोलते। अरे बंबई में अपना साफ चलता है, इतना पहचान है, अमेरिका तक पहचान बताते। ओबामा भी बहुत लोग नहीं बोलते ओ मामा, है ना, थोड़ी सी तुतली करी तो ओ मामा हो जाता है, मामा बोलते। लेकिन उनको मालूम नहीं ये पैसा कैसे मिला है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते बड़ा सुंदर।
ऊंट तो सभी ने देखा होगा, ऊंट ऊंट देखा है ना आप लोगों ने। अभी यहाँ रथ यात्रा होगी 8 तारीख को, बहुत सुंदर, जगन्नाथ जी पूरे शहर में घूमते हैं हर साल। तो आगे आगे 2 ऊंट होंगे, नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। हाथी पे तो बैंड लग गई है, नहीं तो हाथी भी रहते थे। तो ऊंट रेगिस्तान में, राजस्थान के जो सुदूर जगह होते हैं वहां पर रेगिस्तान में ऊंट कई मील चल के जाते, कई मील भोजन चारा की तलाश में। उसके बाद कोई उनको एक बबूल का पेड़ दिखता है, बबूल का। बबूल की पत्तियां छोटी छोटी होती है और कांटे इतने बड़े बड़े 4-4, 6-6 इंच के होते। 10, 15, 20 मील चलने के बाद वो पेड़ दिखता है छोटा सा, वो भी बबूल का। और फिर बेचारा बोलता है हाँ कुछ तो है, चलो खाने जाता है। जब वो खाने जाता है, पत्तियां उसकी छोटी होती, इमली की जैसी। जब वो खाने जाता है तो पत्ते खाने के प्रयास में कांटे उसके मुंह में, इससे जो गलफरा है दोनों तरफ, उसमें जाते हैं और खून निकलता है और वो खून चूसता है। वो उसको लगता है इस पेड़ का रस है। जानवर है, ऊंट है बेचारा, बुद्धि नहीं। और पूरा टाइम सुबह से शाम तक खाता है, छिलता है, थोड़ा बहुत पेट भरता होगा, लेकिन जो खून चूसता है वो, उसको लगता है ये जूस का पेड़ है। और फिर शाम को घर, हर नित्य दिन, महीना, साल यही। प्रभुपाद कहते ये ऊंट वो नहीं, ऊंट तो बेचारा जानवर है, इसलिए चलो ठीक है उसको माफ है। वास्तविक में वो ऊंट हम सब हैं। 30 दिन अपना खून जला के विराट टू चर्च गेट, ये देश से देश, ये गांव से शहर, ये गांव से शहर। कई लोग तो रोज मुंबई से सूरत, बड़ौदा तक जाते, पूना, कहां कहां जाते। 8 घंटे 6 घंटे ट्रेन में ही जाता है। 8-6 घंटे ट्रेन की सफर होती है। सुबह से शाम तक अपना खून जला के 30 दिन के बाद उनको 31वें दिन में 1 तारीख को पगार मिलता है, सैलरी, वेतन। और बड़ा आनंद उठाते, अभी इससे आनंद करूंगा, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये लाऊंगा, ये बनाऊंगा, ऐसे जीऊंगा, ऐसे करूंगा। 10 दिन में खत्म हो जाता है वो। फिर बेचारा एक्सटेंशन पे चलता है, या तो कर्जे में, या अपने जो राशन पानी वाला उसको बोलता है भाई सामान देते जाओ, अगले महीना दूंगा। ये ऊंटों वाली स्थिति है। खून अपना जलाते हैं और हमें लगता है पगार मिल रहा है। 30 दिन का मेहनत, परिश्रम, जो धक्के, जो धूप छांव, बारिश, इतना जो परेशानी, और उसमें से जो डांट पड़ती है ऑफिस में बॉस का, और घर में किसका? आप लोग बोलिए किसका? किसका घर में डांट पड़ता है? पापा का, मम्मी का, या और किसी का नाम बोलूं? किसका डांट पड़ता है? खाली हाथ क्यों आ गए घर में? हमने बोला था वो पीली वाली फूल जो बना हुआ वाला, जो कल जो बाजू वाले ने लाया था, वो जो कौन सी, बनारसी नहीं, आजकल कौन सी चलती, कांजीवरम है ना, या नया जो निकला है वो क्यों नहीं लेके आए? अगर नहीं लेके आए तो एक काम करो, खाना उधर है, निकाल के खा लेना। मुझे तो आज तबीयत ठीक नहीं है। बेचारा उधर से तपा तपाया, इधर भी तपा तपाया, लेकिन ऐसे ही ऊंट वाली हालत है। क्या करूं समझ नहीं आती, कैसे ये बीमारी को सॉल्यूशन ही ढूंढ रहे, कारण नहीं जानने की कोशिश कर रहे। हमारे कर्म ऐसे। वो तो ऊंट है, चलो भोग योनि है, बुद्धि कम है, चल जाता है। हम तो भाई बुद्धिमान मनुष्य हैं। वी आर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन खाली ऊपर ऊपर से। जब ग्रंथ खुलते हैं, गीता खुलती है, तो हमें लगता है अरे कहाँ जी रहे। जब ग्रंथ की बातें आती है तो हमें लगता है उल्टी दिशा में जीवन चल रहा है। तो हमें पता नहीं होता है कि कर्म कैसे करना है, कौन से कर्म आनंद का कारण है, कौन से कर्म ऊपर ले जाएगा, कौन से कर्म भगवत प्राप्ति कराएगा, कौन से कर्म नरक में ले जाएगा, कौन से कर्म जन्म मृत्यु के बंधन में बांधेगा, और किस कर्म को करके हम जीवन भर बार बार दुख भोगते रहेंगे, हमें पता ही नहीं। और इसका कारण है सिर्फ कि हमारे घर में ज्ञान का भंडार सागर श्रीमद् भगवत गीता, भागवतम, रामायण, भक्तमाल, महाभारत, इसकी शिक्षा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं,
इसकी ट्रेनिंग नहीं, इसका संस्कार नहीं। बाकी सब पढ़ लेते हम। किसके किसके घर में मैं देखता हूं रोज 2 किलो पेपर आता है, 2 किलो। जितने भी तरह के पेपर है उनके घर में आता है और वो पूरा पढ़ जाते। कम से एक एक पेपर में 40-40, 60-60 पन्ने होते। लेकिन अगर उनसे निवेदन करो 5 मिनट भगवत गीता, एक श्लोक रोज पढ़िए, जीवन सुंदर हो जाएगा। टाइम नहीं है, रुचि भी नहीं है। आगे की तो स्थिति बहुत ऊंची है, निष्ठा होना ये सब बहुत दूर की बात। तो इस प्रकार से हमें नहीं मालूम होने के कारण कौन से कर्म हमारे अच्छे हैं, कौन से कर्म हमारे बुरे हो रहे हैं, हम और भी बंधते जा रहे इस संसार में, और भी बंधते जा रहे इस संसार में, और जीवन दयनीय बद से बदतर होती जा रही दिनों दिन। जो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए था, सूर्य और चांद की तरह चमकते रहना चाहिए था, हम हताश और निराश उदास रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते, टेंशन डिप्रेशन में रहते। कैसे कल बीतेगा, कैसे कल बीतेगा, पता ही नहीं चलता है उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। और बुद्धि है नहीं, जानते नहीं कि संसार में 84 लाख योनियां हैं, उसमें करोड़ों करोड़ करोड़ों करोड़ अरबों खरबों जीव है। इतने जीव है, जलचर, थलचर, नवचर, जल में रहने वाले, इस जमीन पे रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। कोई नौकरी नहीं करता है। जो समुद्र में और नदियों में रहता है उसका नौकरी व्यापार बताइए मुझे, कौन सा सर्विस है, उसके बॉस कौन है? अरे बड़े बड़े हैं। व्हेल जो फिश होता है, व्हेल मछली, उसका साइज देख के आप हैरान हो जाएंगे। कितना खाता है दिन भर में, उसका ऑफिस देखा आप लोगों ने? नौकरी पे जाता है, कौन खिलाता है उसको? आकाश में इतने पंछी उड़ते हैं, छोटे बड़े सब, कौन खिलाता है उसको? हाथी का नौकरी क्या है? हाथी नौकरी करता है? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, कोई राजा पालेगा उसको, कैसे पालेगा? शौक से पालेगा और खिलाएगा, 4 आदमी रखेगा उसके लिए। टाइम पे खिलाना भाई, इसको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा हाथी है। बुद्धि ऐसी अहंकारी भरी कि वो पालेगा भी उसको। मेरा हाथी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, जब वो चलता है मुझे आनंद होता है, ऐसा लगता है मैं ही चल रहा हूं। कौन सा नौकरी है? हम इतने बुद्धिमान हैं और इतने अपने आप पे भरोसा नहीं है, बुद्धिमान होने के बावजूद भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, विल पावर भी नहीं है, कि हमें लगता है कि अगर काम नहीं करूंगा, धंधा नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। हम किसी को बोलते आना भाई सत्संग में जप करो, प्रभु जी कैसे चलेगा संसार, जिम्मेदारी है। अच्छा चलाओ चलाओ, खूब चलाओ, मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा। जो वाल्मीकि है ना, महाकाव्य बने, वो पहले क्या करते थे? जो वाल्मीकि बने रामायण के रचयिता, वो पहले क्या करते थे? बोलिए, किनको पता है क्या करते थे? जंगल में जो उस रास्ते से व्यापारी या कोई जाता था उसको आधा मार के उसको लूट लेते थे, और जब वो तड़पता था उसको बहुत आनंद होता था। यही धंधा था उनका। जो भी जंगल में छुपे रहते थे, उन दिनों व्यापार जंगलों, जहाजों के द्वारा पानी के रास्ते से बहुत दुर्गम स्थिति थी। वो छुप के बैठता, कोई भी जाता उसको लूटते, आधा मार के जब तड़पता था उसको आनंद होता था, और फिर वो आनंद से खाते थे अपने परिवार के साथ। एक बार नारद जी उसी जंगल से गुजर रहे थे। नारद जी के पास बड़ा सुंदर बीना था, एकदम चमचमाता हुआ। उसको लगा आज बहुत सोना हाथ लगने वाला है, पकड़ लिया। नारद जी ने बोला क्यों पकड़ा है भाई? बोला अभी बताता हूँ। पेड़ से बांध दिया। अरे बांध क्यों रहे हो? बोला बताता हूँ, रुको तो थोड़ी देर।
मारने के लिए जैसे ही आया, नारद जी ने कहा 2 मिनट रुको, तुमको क्या चाहिए बोलो, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। बोले सब देने के लिए? बोले हाँ। बोले जितना है सब दे दो। सब दे दिया नारद जी। नारद जी ने कहा और भी दे सकता हूं, मेरे पास बहुत है, जितना चाहिए तुमको दे सकता हूं, जो चाहिए दे सकता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद वो सब दूंगा। बोला है रोज रोज का झंझट लूट मार खत्म हो जाएगा, ये तो बोल रहा है लगता भी इतना तो ले लिया और देने वाला है। बोले मेरा एक सवाल का जवाब सोच के देना अच्छी तरह से, एकदम फाइनल जवाब। बोले हाँ ठीक है, बोलिए क्या सवाल है आपका, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। नारद जी ने कहा ये जो तुम कर रहे हो, छीनने का काम, लूटने का काम, मारने का काम, हमें भी गांव से आते समय लोगों ने कहा मत जाना, मार देगा, लूट लेगा, लेकिन मैं आ गया, मैं साधु आदमी हूं, मैं बोला चलो अगर उनकी जरूरत होगी मैं दे दूंगा, मैं खुद को भी दे सकता हूं। बोले मेरा प्रश्न ये है कि आप अपने घर पे जाइए और जिनके लिए ये काम करते हो आप पहले पूछ लिया अच्छे से, किन के लिए करते हो? बोला पत्नी है, बच्चा है, माता है, पिता है, पूरा संसार है भड़ा पूरा, उनका आनंद होता है इससे जब लूट मार के ले जाता हूँ, खूब खाते, खूब नाचते गाते। बोला आप उनसे सिर्फ इतना पूछ के आओ कि ये जो लूट मार का काम है ये शास्त्र कहता है पाप है, ये जो झूठ बोलते हो ये पाप है, चोरी करते हो पाप है, तो क्यों ये काम करते हो आप? बोला ये उनके आनंद के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे पूछ के आओ उसमें वो सहभागी बनेंगे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के आता हूं, लेकिन आप भागोगे तो नहीं? बोले अरे पेड़ में बांध दिया, अभी कैसे भागूंगा, चाहिए तो और बांध दो, जोर से बांध दो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा अब मुझे लगता आप नहीं भागोगे, मुझे भरोसा है, आप पूछ के आओ कि जो आप ये पाप कर्म कर रहे हो ये महापाप है, घोर पाप है, नरक में चले जाओगे, दुख भोगना पड़ेगा, कई जन्मों का बंधन लग जाएगा। आप पूछ के आओ वो सब भागी बनेंगे क्या? वो सब खा रहे हैं ना इसमें से, आनंद कर रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। पूछने गए, सबसे पहले उन्होंने जो सबसे प्रिय पत्नी थी, 4-5 पत्नियां थी उनकी, उनको पूछा ये जो मैं पाप का कर्म करके लाता हूं आप उसमें सहभागी हो? पत्नी ने कहा मैंने नहीं बोला है पाप करके लाओ, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है मुझे खिलाने का और मुझे सुरक्षा प्रदान करने का, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने का, मैंने कभी नहीं बोला है कि पाप करके लाओ, आप जहाँ से भी जैसे लाओ बस इतना मुझे मालूम है। निराश हुआ बेचारा। बच्चों से पूछा एक एक करके, सब ने कह दिया कि नहीं मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। माता पिता ने तो फटकार दिया, अरे मुझे पहले मालूम होता तो इसमें मैं इस विषय को, इस जो भी लाते उसको हाथ भी नहीं लगाता, देखता भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। एकदम निराश, हताश, उदास हो गया और साधु पे बड़ा उनको हर्ष हो रहा था अंदर साधु को मिलके कि साधु ने आज लगता है मेरी आंखें खोल दी, मैं क्या कर रहा था जीवन। दौड़ के गए जंगल में भागते हुए और उन्होंने दौड़ के एकदम पसीने पसीने, बहुत कष्ट में, दुख में, हताशा, निराशा, परेशानी। नारद जी ने कहा कैसे हो बेटा, सब लोग लूटेंगे आपका पाप या सिर्फ आप ही लूट रहे हो? बोले नारद जी कोई मेरे साथ नहीं आने वाला है, सब भी ने हमें अकेला छोड़ दिया है। बोले संसार ऐसे ही है, अकेले आए हैं और अकेले, ये मेला है सिर्फ अकेले का मेला, यहीं सब मिल गए। 25-30 साल के बाद पत्नी मिली है ना, 25-30 साल के बाद जो माता पिता से भी प्रिय हो जाती है। 2-5 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, जो पत्नी के बाद और भी उससे प्रिय हो जाता है, पत्नी भी अलग हो जाती। और हम फिर ऐसे उसमें आसक्त होते कि सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो पाप हो, चाहे झूठ हो, बेविचार हो, निंदा हो, कुछ भी कर्म हो, कुकर्म हो, सब करते हैं और कोई उसमें सहभागी नहीं होता, हम ही उसके जिम्मेदार होते। नारद जी ने कहा कि अब क्या करना है बोलो। बोले आप जो बोलोगे अब करेंगे हम।
बोले आप इस पाप को धो सकते हो, बहुत आसान है। बोले क्या करना है? बोले सिर्फ राम राम जपो यहाँ बैठ के, राम राम जपो यहाँ बैठ के, सब हो जाएगा। बोले बच्चे कैसे पलेंगे, मेरा पेट कैसे भरेगा? भगवान ने, नारद जी ने कहा कि उसकी व्यवस्था मैं करके जाऊंगा, पक्का विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं करके जाऊंगा। बोले पक्का? बोले हाँ पक्का। बोले इस पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ, राम राम सिर्फ करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। 2 दिन के अंदर सब आ जाएंगे, और इतना आ जाएंगे कि कम नहीं पड़ेंगे। साधु बहुत कृपालु होते हैं, साधु भगवान को धारण करके घूमते हैं, इसलिए साधुओं को और नारद जैसे देवर्षि महा संत को तो भगवान हृदय में हमेशा रहते, तो उन पे कृपा हो गई। उन्होंने राम राम जपने का प्रयास किया, लेकिन इतना पाप किया था कि राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा मरा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, मरा मरा जपो, बीच में 2 मरा के बीच में एक राम आएगा, राम प्रसन्न, तुम राम को बुला रहे ना, भले मरा निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ से जब हम बोलते हरे कृष्णा, तो कई लोग मुंह में ही रखते हरे कृष्णा को, अभी तक नहीं बोल पाए। इतना, अब मैं नहीं बोलूं कि वो क्या करके बैठे जो मुंह से नहीं निकल रहा है, वो आप समझ जाइए कि हमने क्या किया हुआ है जो मुंह नहीं खुल रहा है। ये आईना है, क्या है? हम अपना आईना खुद ही है, हम झूठे ही कोई मिरर में देखते, वो झूठा आईना है। हमें सब मालूम है, 2 आदमी को सब पता होता है अपने बारे में, एक उसको स्वयं को और एक उसके अंदर जो बैठे भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में उनको। उसको क्या नहीं मालूम है वो क्या करता है, और परमात्मा साक्षी है, ये जान रहे कि हाँ ये सब कर चुका है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा जपते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से निवेदन करूं कि अगर आपका भी मुंह ना खुले तो अंदर ही मुंह में घुमाते रहो उस कृष्ण को और राम को या महामंत्र को। एक दिन घूमते घूमते फटेगा मुंह बाहर, जैसे गुटखा मुंह में घुमाते हो ना, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, तंबाकू गुटखा क्या क्या पता नहीं रहता है, 1-1 2-2 घंटा घुमा के एक बार पचाक से मारते, एकदम उधर पूरा लाल कर देते है ना। और नरेंद्र मोदी जो हमारे पंत प्रधान सेवक है, उनकी अभियान को धो डालते लाल रंग से, बोलते आपको जो करना है करो, मैं तो वही करूंगा जो करते आया हूं। तो आपका जब मुंह खुलेगा तो स्थिति नहीं होगी, आपका मुंह खुलेगा तो किसको कृष्ण राम सुनाएगा, वो जरूर सुधरेगा। घुमाइए मुंह में, लेकिन प्रयास करिए। जैसे उन्होंने किया, वो तो महापापी थे, मारते थे, आप तो मारते भी नहीं हैं, छोटे मोटे हो जाते हैं आपसे, झूठ बोलना, निंदा करना, किसी को धोखा देना, चीटिंग करना, है ना, लगा देना, यही सब हो जाता है ना, नहीं चाहते हुए भी। और किसका किसका तो धंधा भी रहता है, चलो लगा के निकल जाते हैं वहाँ से। तो उतना जघन्य अपराध करने वाले जब साधु मिल जाते तो ठीक हो जाते हैं। आप सबने तो छोटा छोटा किया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। गीता का शायद संदेश सुन के ही या गीता घर में जाते ही आप सुधर जाएंगे, सब धो देंगे भगवान। तो मरा मरा करते करते राम राम उन्होंने लग गए कि अब भाई मुझे एक साधु संत महात्मा ने कह दिया, भरोसा कर लिया, घर वाले भी साथ नहीं दे रहे, क्या फायदा है। हरे कृष्णा, यहाँ पे जरा संभालिए इन बच्चों को। तो क्या फायदा है, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसको हटा दीजिए वहां से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,